गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब लोग? और बताइए क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ। दूसरी वीडियो है आज की। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर अगेन आई रिपीट, कोर्स के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। तो टाइम लग रहा है और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझ पर एहसान करना, किसी का कोर्स मत लेना बस। ठीक है। अगर मेरे बन के रहना चाहते हैं आजीवन जीवन भर के लिए, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, आपसे निवेदन हाथ जोड़ करके अपने पैसे को सेव रखें और जो पैसा आप किसी कोर्स में लगाना चाहते हैं उससे अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करें, है ना, कुछ सीख सकें आप। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रीमियम पर सपोर्ट कहां पर बनता है और कैसे आपको क्या करना है, कब आपको बाई करना है ना। प्रीमियम पर आपका सपोर्ट कहां पर बनता है, कैसे हम बाई करते हैं, कैसे मैं आपको बोलता हूं लाइव मार्केट में। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं सर कि सर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि आपको एसएल मेंटेन कैसे करना होता है और ईएमए कैसे आपको लगे पता। ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग में चल रही है ईएमए, मतलब मार्केट नहीं गिरेगा, है ना, मार्केट नहीं गिरेगा। ठीक है, तो यही है। और एक छोटा सा गाना गुनगुना लेते हैं पहले, थोड़ा सा, है ना, समझ गए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए। ठीक है, ओके, आपके लिए गाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाना मैंने आपके लिए गाया है क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छी मेरी फैमिली हैं और ऐसे ही बन के रहना। मैं सदैव आपके साथ हूं, जितना होगा मैं अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, आपको निराशा बिल्कुल नहीं मिलेगी मेरे से, मेरे प्रति मतलब। ठीक है, मैं पूरा लगाऊंगा। जो भी है आपके मन में डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सीधा पहले बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, और मैं आपको होस्टा मिड कैप भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है जी, चलो अब देखो, मैंने आपको क्या बोला कि ईएमए का क्या है, लॉजिक है ना। ईएमए का लॉजिक क्या है? देखो, ये ईएमए वैसे मैं सपोर्ट पर नहीं लगाता हूँ, मेरे को आपने देखा होगा अक्सर मैं नहीं लगाता। वैसे मुझे ईएमए की जरूरत है भी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ यार, जो बिगनर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, है ना, कम से कम उसको उनको इस चीज़ का अनुमान तो हो जाए कि क्या चीज़ है ईएमए, है ना, उनको पता लगे कि हाँ ईएमए से भी काम हो सकता है ना। अब देखो ये यहाँ पर देखो, आप राइट देखो, मैंने ईएमए नहीं लगाई थी चार्ट पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ईएमए का क्रॉसओवर आया है और 9 और 14 ईएमए है। आपको दिख रहा है क्रॉसओवर? क्रॉसओवर देखो, ये रहा, काटा है ना ईएमए को, काली ईएमए को नो ब्लू ईएमए ने काट दिया, क्रॉसओवर आया और 51,000 पर सपोर्ट बनाया मार्केट ने, राइट, 51,000 के लेवल पर सपोर्ट बनाया, ये रहा, है ना। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको 15 मिनट में दिखा रहा हूँ। मैं आपको 5 मिनट करूंगा कन्वर्ट, ठीक है, सिर्फ सीधा 5 मिनट कन्वर्ट कर दूंगा, तो 5 मिनट में आपको और अच्छी समझ में आएगा। देखो ये रहा, है ना, ये देखो यहाँ पर ये क्रॉसओवर आ गया, ईएमए का क्रॉसओवर है। अब हम समझते हैं इस चीज को, देखते हैं ईएमए कैसे चल रही है। ईएमए बिल्कुल खुली हुई है और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आपकी ईएमए ऐसे हैं तो भैया बिल्कुल ट्रेंडी मार्केट है। कैसे मार्केट है कि भाई बिल्कुल मार्केट जो है ट्रेंडी है। जब आपकी ईएमए ऐसे चल रही है तो मार्केट अप साइड में चलता रहेगा, क्लियर बता रखा मैंने आपको, हर बार बोलता हूं ईएमए के चक्कर में ना, कि आपका ये मार्केट ट्रेंडी मार्केट रहेगा। और अब आपको बताऊंगा प्रीमियम के बारे में, समझाऊंगा मैं कि प्रीमियम में क्या है ना। तो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है ना 5 मिनट का कर दूंगा। ये लो 5 मिनट और एंड 5 मिनट। वीडियो को देखना पड़ेगा, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अभी वीडियो स्टार्ट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी आपके लिए और आपका स्टाइल जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप पूछते हैं सपोर्ट, अब प्रीमियम में सपोर्ट क्या होता है यार? प्रीमियम में सपोर्ट, अच्छा कॉल में सपोर्ट कब बनेगा? मान लो अगर कॉल का प्रीमियम है तो उसमें सपोर्ट कब बनेगा? जब मार्केट बॉटम पर आएगा, बैंक निफ्टी बॉटम पर आएगा, तभी तो आपको कॉल में सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब सपोर्ट से बाई करना है वो देखना पड़ेगा कि सपोर्ट से बाई करना है। अब मान लो ये कॉल है, आपको दिख रही है, मुझे दिख रहा है कॉल, मुझे दिख रहा है कि मेरे पास में कॉल में सपोर्ट ये है। कौन सी कॉल है आपकी? ये वाली। एक सपोर्ट तो आपका ये वाला है, ये सपोर्ट तो आपका टेस्ट हो गया क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर जा चुका है। अब अगला सपोर्ट कहां पर रहेगा? मैं आपको सपोर्ट समझाता हूं, है ना, सपोर्ट में समझाता हूं। देखो सपोर्ट क्या होता है प्रीमियम में, 52,300 वाली कॉल में सपोर्ट क्या है? एक आपका ये सपोर्ट है, ठीक है जी। और माय डियर, एक सपोर्ट आपका ये लेवल है, कौन सा लेवल है? ये पकड़ लो आप, 136, 174। और अगेन सपोर्ट जो आपका दिख रहा है 80 रुपीज। फिर आपका फाइनल सपोर्ट जो दिख रहा है ना, देखो प्रीमियम को समझना ध्यान से, कॉल का प्रीमियम है ये कॉल का प्रीमियम है। अगर मार्केट बाय ऑन द डिप रहता है और पीसीआर आपका 0.8 के ऊपर रहता है तो मार्केट बाय ऑन द डिप रहेगा। ठीक है, कभी भी रहे, परसों या मंगलवार को मार्केट अगर आपको डिप में मिल जाए, बैंक निफ्टी डिप में मिलना चाहिए और कॉल आपको यहां पर आके मिले, या ये आपका 80 के आसपास में, या यहां पर आपको मिल जाए कॉल का प्रीमियम 39 पर, तो ये कॉल के मजबूत सपोर्ट हैं।
क्या है, मजबूत सपोर्ट है, ध्यान से समझना। ऐसी जगह पर आप कॉल को अगर बाई करते हैं ना, अच्छा एग्जांपल मान के चलिए आपने, मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर आपने कॉल को मान के चलिए यहां पर बाई करा, यहां पर, समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर किसी कॉल को, इसी कॉल को मान के चलिए आप 52,130 पर आपने यहां पर बाई कर लिया, ठीक है, तो यहां से अगर बाइंग करते हो तो टारगेट क्या होगा, बस इसी का जो प्रीमियम में सपोर्ट है ना, वो अब बन जाएगा रेसिस्टेंस, ऐसे करके, ठीक है, फिर उसका ऐसे निकल के ऐसे निकले, हल्का सा डिप दिखाएगा, तो टारगेट आपके यही होते हैं, फिर इसके ऊपर निकलेगा तो टारगेट आपका यही हो जाएगा, ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा। अब मान के चलिए आपने प्रीमियम को यहां पर पकड़ा, मार्केट का मान लो टाइमिंग 3 बजे है या 2:50 है या 2:30 बजे, जो भी है, कभी मार्केट मान लो यहां पर आया, अब यहां पर क्या करे, प्रीमियम आए, प्रीमियम, और यहां पर ऐसे करके अगर कोई डब्ल्यू बना देना, चाहे वो टाइम फ्रेम भले 1 मिनट का हो, हल्का नीचे जाकर के ऐसे करके कोई डब्ल्यू बना दे, मैं कह रहा हूं गारंटी है, टाइम फ्रेम भले 1 मिनट का होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम पकड़ लेंगे, टाइम फ्रेम 1 मिनट का होगा हम पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अगर टाइम फ्रेम 1 मिनट का होगा तो हम पकड़ेंगे, कोई डब्ल्यू बनेगा, है ना, या 5 मिनट में मुझे कुछ दिखाई देगा, अगर 5 मिनट को मैं 1 मिनट कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे डब्ल्यू मिल जाएगा, कंफर्म, ये चीज होती है, और अक्सर मैं देखता हूं बाजार के अंदर, और आप देखते हैं कि मेरे टारगेट आप देखते हो कि प्रीमियम को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉल का मैं आपको व्यू दे रहा हूं। अच्छा, ये कॉल कब आपको पैसा देगी, अब आपको मैंने यहां पर बोल दिया कि आपको यहां पर मिलेगा, ये जोन पर, है ना, यहां पर आप करेंगे 40 रुपए के आसपास अपने को मिलेगा, तो भाई ये जोन कौन सा है सर, ये कल का टाइमिंग क्या है, 9:25, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना और देखना पड़ेगा आपको, अगर आपको ट्रेडिंग की जर्नी में आगे बढ़ना है, तो कामयाब होना है, तो मैं तो आपके साथ में हुई हूं, तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। यहां पर ये जो देख रहे हैं आप 9:25 के आसपास का टाइम है, ये सपोर्ट बना हुआ है प्रीमियम पर, 40 रुपए के आसपास का लेवल मान के चलो, ठीक है जी। चलो, अब ये जो सपोर्ट बन रहा है 9:25 पर, देखेंगे बैंक निफ्टी कहां पर था, 9:25 के आसपास का टाइम है, देखो सर ये रहा, है ना, ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है, 9:25 कल का जो टाइम था, वो बैंक निफ्टी यहां से बाउंस लिया है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना वीडियो को, आपको काफी काम आएगी। और एक मुझे बाउंस दिख रहा है बढ़िया वाला, कहां दिख रहा है सर, 11:20 के आसपास में, हायर लो के जो जोन है ना, जो बढ़िया वाले हायर लो के जोन है मेरे को दिख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये हायर लो का जोन बाइंग जोन है ना, हायर लो का जोन बाइंग जोन, और ये हायर लो का जोन बाइंग जोन है ना, ये बाइंग जोन है, इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है। अब मैं कहता हूं कि बहुत बढ़िया वाला, अगर यहां पर आपको बैंक निफ्टी मिले, है ना, उस दौरान आपका जो प्रीमियम है ना, ये कॉल वाला, ये कॉल जो मैंने आपको दिखाया है प्रीमियम, चलो इसको हटाता हूं, एक सेकंड, ये कॉल वाला प्रीमियम यहां पर मुझे मिले और बैंक निफ्टी यहां पर मिले, तो यहां से मार्केट जाएगा ऊपर। शर्त यह है कि पीसीआर 0.6 के नीचे नहीं होना चाहिए, अगर नीचे हो गया तो फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है, पीसीआर 0.7 0.8 ऐसे होता है, तो यहां से जरूर बाइंग आती है, और यहां से भी बाइंग आएगी। जो ये लेवल आपको दिखा रहा हूं ना, ये 11:20 के आसपास का जो लेवल दिख रहा है, ये आपको ये वाला, ये बाय ऑन द डिप, यहां पर भी बाय ऑन द डिप है, कौन सा, 51,500 का लेवल। अब मैंने आपको टाइम दिखा दिया यहां पर 11:20 का 30 मिनट का टाइम दिखा दिया, तो ये टाइम में यहां पर ढूंढूंगा कि यहां पर कहां पर आएगा प्रीमियम, उस टाइम पर, है ना, देखो उस टाइम पर ये प्रीमियम यहां पर मिलेगा, राइट टाइम देख लो आप, ये 11:30 का और 20 मिनट का टाइम है, उस टाइम पर ये प्रीमियम मेरे को अगर यहां पर भी मिलेगा ना, यहां पर भी टाइम देख लो, टाइम को मैच करो कि टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग ये वाली है, पहले यहां पर 11:25 पर मार्केट यहां पर था, यहां से प्रीमियम बाउंस किया है, ऊपर गया है, और देखो वही टाइम यहां पर हायर लो निकल के आ रहा है, तो प्रीमियम में भी हायर लो होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक सेकंड के लिए मैं आपका ईएमए हटाता हूं, फिर मैं आपको ईएमए बाद में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ईएमए के बारे में आपको बता दूंगा। मैं थोड़ा अपना पहले आपको प्योर प्रैक्शन समझा दूं प्रीमियम के अंदर कि प्रैक्शन क्या होता है ना, पहले मैं सब कुछ हटाता हूं, पहले मैं सारा हटाता हूं, मैं आपको समझाता हूं सिर्फ प्रैक्शन पहले, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी होगी, आपको देखनी पड़ेगी वीडियो वाली, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। अब प्रीमियम में देखो मार्केट का क्या है, मैच करना स्पॉट के चार्ट को और प्रीमियम चार्ट को आपस में मैच करना, ठीक है ना, बिल्कुल मैच करना आपस में। देखो ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है ना, और उससे पहले हायर लो कहां लगा हुआ है, उससे पहले हायर लो, उससे पहले का हायर लो ढूंढते हैं, तो ये देखो प्रीमियम का हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। बस सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है, अगर प्रीमियम आपका हायर लो पर आए, और अब चलते हैं बैंक निफ्टी को समझ लेंगे, बैंक निफ्टी का क्या है, हायर लो, हायर हाई, ठीक है जी, हायर लो, हायर हाई, ये ऐसे, ठीक है, हायर लो ऐसे करके, है ना, ये आपके चल रहे हैं ऐसे करके प्रीमियम, ये आपका स्पॉट का चार्ट।
अब बात को समझना, अब हमारे पास टाइमिंग क्या है, ये मेरे पास में एक सपोर्ट है बढ़िया वाला बैंक निफ्टी में 40 रुपए का प्रीमियम पर, और वही सपोर्ट यहां पर 51,000 के लेवल पर है। ध्यान रखना, यही लेवल 51,000 का जो लेवल है ना, यही आपका वही वाला सपोर्ट है जो प्रीमियम में यहां पर है। अगर प्रीमियम आपको यहां पर मिलेगा तो यहां से बाउंस देगा, ठीक है, यहां से ही बाउंस देगा, और ये सपोर्ट आपका ये वाला, उस टाइम मार्केट यहां पर होना चाहिए और यहां से बाउंस आएगा, ठीक है। अब प्रीमियम आपको अगर यहां पर, ये प्रीमियम आपको अगर यहां पर मिलेगा तो यहां से भी चांस होगा कि प्रीमियम यहां से ऊपर जाए, ठीक है। और वो जोन ये वाला सपोर्ट, और सपोर्ट के चार्ट में मार्केट यहां पर होना चाहिए उस टाइम 51,500 के लेवल पर होना चाहिए, और प्रीमियम आपका ये रहा 80 रुपए के आसपास में, तो ये भी अच्छा बाइंग जोन बनेगा प्रीमियम का, तो यहां से प्रीमियम आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। बात को समझ गए होंगे, हायर लो। अच्छा, दूसरा ये, अब ये प्रीमियम क्या है, ये आपका चल रहा है ना, ये क्या बना रहा है, हायर लो हायर हाई बना रहा है, और मार्केट भी हायर लो हायर हाई बना रहा है, और उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट क्या है, इसके अगेंस्ट, कॉल के अगेंस्ट क्या है, पुट का प्रीमियम। अच्छा, पुट के प्रीमियम में क्या हो रहा है, ये देखो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे आपका ये प्रीमियम आपका डीके होता जा रहा है, डीके होता जा रहा है, डीके होता जा रहा है ना, ये आपका प्रीमियम गिरता जा रहा है ना, ये गिर रहा है, मतलब प्रीमियम आपका खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब इसको, ये समझ में आ गया आपको, ये प्रीमियम तो नेगेटिव हो रहा है और ये प्रीमियम पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रेंडी है, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया वो लॉजिक। अब इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि बेस आपको कॉल में है, पुट में कोई आपका सपोर्ट वगैरह नहीं है, इसको बोलते हैं सपोर्ट बेस, बहुत सी भाषाएं हैं मार्केट की, है ना, कोई जमीन बोलता है, कोई बेस बोलता है, कोई सपोर्ट बोलता है ना। अब यहां पर देखो, क्या कोई पुट में सपोर्ट है, क्या कोई बेस है, मैं कहूंगा जी बिल्कुल नहीं है सर, कोई बेस नहीं है पुट के अंदर, है ना, कोई बेस नहीं है पुट के अंदर, कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है। अच्छा, मेरा इसमें क्या होगा, अगर मार्केट को नेगेटिव होना है तो मैं क्या सोचूंगा यार, अगर मार्केट को नेगेटिव होना है ना, तो मार्केट को इस पुट के प्रीमियम को अपने बाइंग जोन में आना पड़ेगा, है ना। उसके लिए इसको क्या काटना पड़ेगा, ये सेलिंग एरिया, जब ये पुट का प्रीमियम 400 रुपए के ऊपर आएगा ना, तभी ये ट्रेंडी होगा, समझ रहे, बात को समझना ध्यान से। जब ये पुट का प्रीमियम, अब ये पुट में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 400 रुपए का, क्योंकि इसमें सपोर्ट तो अभी कोई भी नहीं है ना, इसमें सपोर्ट तो कोई भी नहीं है अभी फिलहाल, फिलहाल इसमें सपोर्ट ये वाला बनेगा। अगर ये इसको वापस आना पड़ेगा, जैसे बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी अपनी बाइंग जोन के अंदर आ गया, तो वैसे ही प्रीमियम के भी बाइंग जोन होते हैं, वैसे ही प्रीमियम के भी आपके बाइंग जोन्स होते हैं। अब प्रीमियम का जो बाइंग, जहां से प्रीमियम बाउंस आया है, कहां से आया है, यहां से ये वाला प्रीमियम, ये 400 रुपए का प्रीमियम कहां तक गया पता है आपको, ये यहां तक गया हुआ है, कहां तक गया है, 1,1100 रुपए के आसपास तक गया है 400 रुपए वाला प्रीमियम। तो इसको अपने एरिया के अंदर आना पड़ेगा इस प्रीमियम को, तब ये यहां से भागेगा, तब ये यहां से भागेगा। और अगर ये इसके ऊपर गया तो हम क्या टारगेट लेंगे, तो मैं टारगेट लूंगा पहले ये वाला, अगर ये 400 के ऊपर निकला ना, ये 400 के लेवल के ऊपर निकला, ये इसका रेजिस्टेंस है, पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन चुका है प्रीमियम में, और अगला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है मेरे को, अगला दिख रहा है 500, तो मेरे को बड़े आराम से यहां पर 100 पॉइंट तो हंस के मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। देखो रेजिस्टेंस आ गया निकल के, ये देखो यहां दिखाता हूं आपको रेजिस्टेंस, ये देखो, है ना, प्रीमियम में निकल के आया रेजिस्टेंस, देखो आपको समझाऊंगा ध्यान से समझना, प्रीमियम में ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस निकल के आ गया, ये रहा सर 500 के आसपास का लेवल है ना, 510-12 का लेवल है ऑटोमेटिक, ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है कि मेरा प्रीमियम अगर इसके ऊपर आएगा, पुट का प्रीमियम, ध्यान समझना, पुट का प्रीमियम अगर इसके ऊपर आएगा तभी मैं खरीदारी करूंगा। फिर वहां पर क्या होगा, आपका बैंक निफ्टी डाउन साइड आएगा, वहां पर क्या होगा, आपका बैंक निफ्टी डाउन साइड आएगा। अब बैंक निफ्टी डाउन साइड कहां पर आएगा, वो आपको कैसे पता लगे कि यार बीएन डाउन साइड कैसे आएगा, मुझे क्या पता लगेगा। अगर मान लो पीसीआर बहुत तगड़ा है तो डाउन साइड तो नहीं आएगा। अब बैंक निफ्टी का आपको मैं सपोर्ट का चार्ट दिखाना चाहता हूं, स्पॉट का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्पॉट के, अब ये आपका बता दिया मैंने, पुट में आपका बाउंस कब होगा, है ना, पुट में आपका बाउंस कब होगा मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपका बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट खोलता हूं कि मेरे को ढूंढना है सबसे बड़ा सेलिंग जोन, है ना, मेरे को ढूंढना है सबसे बड़ा सेलिंग जोन। अभी बैंक निफ्टी क्या है दिख रहा है आपको भाई, ये बैंक निफ्टी का टारगेट दिख रहा है मेरे को 52,600 के आसपास का लेवल। जब बैंक निफ्टी 52,600 या इस गैप को फिल कर देगा, है ना, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग के चांस 52,800 से या 52,600 से, ये दो जोन बन रहे हैं कि बैंक निफ्टी आपको जब यहां पर आएगा ना, तो वो पुट का प्रीमियम चलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी यहां से क्या करेगा, हो सकता है ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, गैप फिल करके आ जाए, फिर ऐसे गिर जाए, हो सकता है पीसीआर में बदलाव आएगा, लाइव मार्केट में समझाऊंगा। अगर पीसीआर मान के चलो 1.3 पर चल रहा है, और अगर पीसीआर आ गया 1.1 पर आ गया, 1 के नीचे आ गया, है ना, तो फिर ये आपके काम होंगे ऐसे वाले। उसमें क्या होता है, देखो उसमें होता क्या है, मार्केट ने मान लो ब्रेकआउट किया, अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि वहां पर प्रीमियम आपका बाइंग जोन में जाएगा, पुट का प्रीमियम,
वहां पर क्या होगा, आपका पुट का प्रीमियम कहां जाएगा, बाइंग एरिया में जाएगा। समझना बात को, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मान लो बैंक निफ्टी ने यहां पर गैप फिल कर दिया, अपना गैप फिल कर दिया। गैप फिल करने के बाद में अगर बैंक निफ्टी वापस से अपने सेलिंग एरिया में आता है ना, वीडियो थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको बारीकी समझनी पड़ेगी, है ना, आपको वीडियो की बारीकी समझनी पड़ेगी कि कैसे पुट का प्रीमियम बढ़ जाता है। बैंक निफ्टी मान लो ऊपर गया, गैप फिल कर दिया बैंक निफ्टी ने अपना, और बैंक निफ्टी गैप फिल करके वापस अपने सेलिंग जोन में आ गया, तो वो पुट वाला प्रीमियम कहां जाएगा, अपने बाइंग जोन में जाएगा। पुट का प्रीमियम जो मैंने आपको दिखाया, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, है ना, मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि ये तो आपका हो गया जी, आपका किसका, गैप फिल कर दिया बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी यहां से गिरना चालू हो गया, और वापस से सेलिंग एरिया आपका जो बन रहा है, ये 52,600 के आसपास का एक लेवल है। अगर 52,600 के नीचे बैंक निफ्टी आना दोबारा स्टार्ट हो गया, ऊपर जाने के बाद में तो नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो फिर आपको बैंक निफ्टी को नीचे दिख जाएगा। और वो पुट वाला प्रीमियम कहां पर है, जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला प्रीमियम, ये वाला प्रीमियम इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। पुट वाला प्रीमियम 52,100 वाला पुट इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया। फिर यहां से पुट के प्रीमियम में प्राइक्शन जो आपका बदल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं बदलेगा, है ना, और कॉल का प्रीमियम टूट के आ जाएगा नीचे, है ना। मैं चाहूंगा अगर पीसीआर 8 पर होगा तो वेट करेंगे, 0.8 पर पीसीआर होगा तो हम बाय ऑन द डिप का काम करेंगे। ठीक है, पुट में क्या होगा, स्कैल्पिंग होगी, पुट में क्या होगा, स्कैल्पिंग होगी पुट के अंदर। पीसीआर की बहुत बड़ी कहानी होती है, आप लाइव मार्केट मुझे देखते हो कि मैं पीसीआर को चेक करता रहता हूं कि कहां पर आपका चल रहा है पीसीआर। ठीक है, अब चलते हैं ईएमए के ऊपर, है ना। अब मैं आपको समझाऊंगा ईएमए के बारे में। ठीक है, अच्छा, बिना ईएमए के क्या करना होता है। अब लोग पूछते हैं सर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मान लो हम बैंक निफ्टी कॉल में गए, तो सर मैं स्टॉप लॉस को मैनेज कैसे करना है। भाई आप एक बात को ध्यान से समझो, है ना, एक बात को ध्यान से समझो आप, मैं आपको समझाता हूं कुछ बातें आपको, है ना, मैं कुछ बातें आपको समझाता हूं। मैं क्या बोलता हूं, बैंक निफ्टी का कॉल ये वाला मान के चलो 52,300 वाली कॉल है। ठीक है, समझना ध्यान से। अभी कॉल में रेजिस्टेंस कौन सा था, ये हुआ है कल, ये कल हो चुका है ना। तो रेजिस्टेंस कौन सा, मैं इसको कैसे मार करता हूं, मैं आपने देखा मैं अक्सर इसको ऐसे मार करता हूं, ऐसे करके मार करता हूं, ऐसे, है ना, कि भाई ये मेरे पास में प्रीमियम का क्या है, एक सेलिंग जोन है। अगर ये वाला सेलिंग एरिया कटता है, मान के चलो ये सेलिंग एरिया कौन सा बन रहा है, राइट दिखाता हूं आपको, एंट्री, राइट एंट्री बताऊंगा आपको, और फिर आपको एसएल कैसे मैनेज करना होता है। देखो सर ये 124.25 के आसपास का है बैंक निफ्टी की, 52,300 की कॉल है, इस पर नजर रखें आप, है ना, मैं आपसे बोलता हूं इस पर नजर रखें। तो भाई ये कॉल अगर मान के चलो 124 का ब्रेकआउट कर रही है, तो यार आपका एसएल क्या होगा भाई, रनिंग कैंडल में अगर आप जा रहे हो, अगर आप 124 रुपए पर एंट्री ले रहे हो, तो मैं आपसे हमेशा क्या बोलता हूं, मैं यार 20-25 पॉइंट का एसएल लो, इससे ऊपर मत लो। मैं तो और कम का सोचता हूं कि और कम का आपका स्टॉप लॉस बने। अब रनिंग कैंडल में आपने मान लो एंट्री कर ली, है ना, रनिंग कैंडल की एंट्री कर ली, तो आपने क्या एंट्री कर ली, कहां पर एंट्री कर ली, आपने एंट्री कर लिया 124 रुपए पर, तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया सर, 111 रुपए का। तो कितने का स्टॉप लॉस है सर, कितने का स्टॉप लॉस है आप बताओ, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं है मेरे ख्याल से, 13 रुपए का स्टॉप लॉस है। अच्छा, अब क्या होता है, जो क्लोजिंग पर वेट करते हैं, अब मान लो कैंडल क्लोज हो गई, ये कैंडल यहां पर क्लोज हो चुकी, कहां पर, 133 पर, है ना, 133 पर क्लोज हुई, आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, 110 रुपए, 111 रुपए, वही स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस वही रहेगा, तो स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करना है। अब बहुत से लोग ना घबरा जाते हैं, कहते हैं सर नीचे आ गया, मैं खरीदा और नीचे आ गया। भाई आप खरीदे हो, अगर आपने 132 पर एंट्री करी है, तो आपका 132 से प्रीमियम 140 में तो गया है, 132 से प्रीमियम आपका 140 तो गया है ना, आप कुछ ना कुछ ले लो, मार्केट ट्रेंडी है। अब ट्रेंडी मार्केट है कैसे पता लगेगा आपको, अब यहां पर आता है रोल ईएमए का, है ना, अब यहां पर आएगा रोल ईएमए का। भाई ईएमए क्या दिखा रही है आपको, ईएमए में गैप है, ईएमए में क्या है आपका, गैप है, क्रॉसओवर तो यहां पर हो गया, एक एंट्री यहां पर भी बनी है, एक एंट्री यहां पर भी बनी है, देखो ये रही, एक एंट्री यहां पर भी है, ईएमए क्रॉसओवर के ऊपर। मैं आपसे क्या बोलता हूं, अब आपको देखो ये रेजिस्टेंस है ना, लाल कैंडल है, और ये सपोर्ट है, वही चीज सेम, वही कहानी है, कुछ और अलग नहीं है, वही सेम कहानी है कि जब भी प्रीमियम अपने बाइंग, अब प्रीमियम का बाइंग जोन कौन सा है, ये वाला, है ना, ये कौन सा, ये ग्रीन कैंडल, ये बाइंग में है, ये प्रीमियम अगर इसके ऊपर आएगा तो ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा। यहां से देखो ये प्रीमियम इसके ऊपर आया है, ब्रेकआउट करा है, और हमारा जो एक, फिर मैं आपसे क्या बोलता हूं, मैं अगर इसके ऊपर कैंडल चला गया ना, क्लोज कर दिया, तो फिर तो बिल्कुल आपका मार्केट ट्रेंडी हो जाएगा, एकदम चला जाएगा आपका प्रीमियम बढ़िया वाला, है ना। अब बात को समझना, मेरी बात को, वही चीज है सेम जो आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पर ईएमए का क्रॉसओवर आया है, यहां से मार्केट ऊपर चला गया, और जो आपने यहां पर ब्रेकआउट हुआ, यहां पर प्रीमियम ने जो टाइम पास किया है ना, उसका ब्रेकआउट, इस प्रीमियम ने यहां पर देखो खूब सारा टाइम पास किया है, नीचे आया है, ऊपर गया है, मतलब टाइम स्पेंड किया है, और इसका ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, और यहां से आपका प्रीमियम भागा है। एसएल मैं आपको समझा रहा हूं, एसएल आपको कैसे लेने होते हैं। एसएल आपका रनिंग कैंडल का यही बनता है, जो रनिंग में एंट्री करते हैं उनका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होता है, और जो क्लोज का वेट करते हैं उनका एसएल थोड़ा बड़ा होता है। मान लो आपकी एंट्री 134 पर हो रही है ना, आपने क्लोज का वेट किया, तो आपने इसी का स्टॉप लॉस क्लोज कैंडल का एसएल लगा दिया, जो प्रीमियम को बाई कर रहे हैं, कॉल के प्रीमियम को। अब यार 134 रुपए का प्रीमियम आपका देख रहे हैं कहां तक गया है,
यार यहां तक चला गया है, कोई कम बड़ी बात थोड़ी है बैंक निफ्टी में यार। 350 रुपए तक गया है, 134 रुपए वाला प्रीमियम 350 रुपए गया है, ठीक है, 350 रुपए तक गया हुआ है ये प्रीमियम, ठीक है। अगर आपने बैंक निफ्टी को यहां पर पकड़ा होता ना, ये देखो देख वही टाइम होगा आपका 9:25 का, ध्यान से समझना, जहां पर मैंने आपको ब्रेकआउट पर बोला था कि बैंक निफ्टी यहां से भाग रहा है। ये तो टारगेट बाद के हैं जो आपने बाद में लिए हैं। बाकी जो हमने जो मार्केट को देखा था, मैं आपको समझाता हूं कि हमने मार्केट को कहां पर देखा था। ये वाली कैंडल, ये 9:25 के आसपास का टाइम है। ये प्रीमियम थोड़ा सस्ता वाला है, आउट ऑफ द मनी, बहुत आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है ये, है ना, बहुत आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है। तो यहां पर क्या होता है, अब मान लो यहां पर आप कुछ कर रहे हो, यहां पर आपने कोई कहानी, आपको लगा कि प्रीमियम का बाइंग जोन कौन सा है सर, तो भैया प्रीमियम का बाइंग जोन ये है, ये प्रीमियम अगर इसके ऊपर आएगा ना, इसके ऊपर आएगा, देखो ईएमए का क्रॉसओवर देखो आया है, आप देखो ये रहा, ये क्रॉसओवर यहां पर ये मैंने दिया है ना, ये देखो क्रॉसओवर, ये रहा, ईएमए कट रही है आपस में, तो यहां पर भी आपकी एंट्री बनती है, बड़ी शानदार वाली, बहुत ही जबरदस्त वाली एंट्री यहां पर बनती है, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 मिनट पे कर दूं ना कन्वर्ट, इसी को मैं अगर 1 मिनट पे कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे को यहां पर भी एंट्री दिखाई देगी। मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आराम से आपको समझाऊंगा, प्यार से, आप चिंता ना करें। और वही टाइम होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, टाइमिंग भी वही होगी। ये देखो ये रही, है ना, ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये देखो ये रहा, है ना, ये रहा, ठीक है। यहां पर प्रीमियम टाइम पास किया। अब आप 5 मिनट का वेट कर रहे हो, मैं कहता हूं अगर आप 1 मिनट पे आप चल रहे हो ना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है, बहुत जबरदस्त काम आएगा। वही 5 मिनट पर वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि कॉल में आपकी एंट्री, कॉल कहां पर आया, बाइंग जोन पर आया एंट्री, और स्टॉप लॉस क्या होगा, ये रहा स्टॉप लॉस आपका, है ना, ये स्टॉप लॉस आपका, एंट्री कहां पर आपकी हो रही है 60 रुपए पर, और स्टॉप लॉस आप क्या बना रहे हो सर, ये रहा 54 रुपए का। समझना बात को ध्यान से, यहां पर स्टॉप लॉस को मैं करता हूं काला, ये रहा, एंट्री कहां पर ले रहे हो 5 मिनट के हिसाब से 60 रुपए पर, और स्टॉप लॉस क्या दे रहे हो 54 रुपए का, मान लो 53 रुपए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 53 पकड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इससे इतने से फर्क नहीं पड़ेगा आपको बिल्कुल भी, है ना। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा 53 रुपए। अब यहां पर 5 मिनट में तो आपको एंट्री यहां पर मिली 60 रुपए पर, बात को समझना। प्रीमियम अपने बाइंग जोन में, वही हाल है सेम, बैंक निफ्टी अपने बाइंग जोन में आ रहा है, और कॉल का प्रीमियम भी अपने बाइंग जोन में आ रहा है। ये क्या है आपको दोबारा समझाता हूं, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ आए। कोर्स में आपको नहीं बताया कोई चीजें, किसी की हिम्मत नहीं है कोर्स में आपको चीज बताएं, क्योंकि कोर्स वगैरह में लोग ऐसे बताते नहीं है, ठीक है। अब ये बाइंग लेवल है, ये पहले क्या था आपका सपोर्ट था प्रीमियम का, सपोर्ट टूटा नीचे आया, और वापिस अगर प्रीमियम अपने सपोर्ट जोन में आ रहा है ना, ये अब सपोर्ट बन चुका है ना, जो ये आपका सपोर्ट क्या था, पहले आपका सपोर्ट था, ये अब रेजिस्टेंस है। अगर वापस अगर सपोर्ट पे जाएगा मार्केट, ये पहले सपोर्ट था ना, प्रीमियम सपोर्ट पे जाएगा, तो यहां से अच्छा खासा भागेगा। अब आपका 60 रुपए तो आपका 5 मिनट के हिसाब से लेवल है, आप समझ लेना बात को, 60 रुपए तो आपका 5 मिनट के हिसाब से लेवल है, 60 रुपए, है ना, ये लगा रखा लेवल, ये 60 रुपए आपका 5 मिनट के हिसाब से बाइंग लेवल है। अब ये बाइंग लेवल है, और 5 मिनट के साथ 1 मिनट के हिसाब से कौन सा बाइंग लेवल होगा, ये लो, चार्ट को कर दिया कन्वर्ट इधर, है ना, चार्ट को इधर कन्वर्ट कर दिया, और यहां पर आपको समझाऊंगा कि अब आपको वही चीज 1 मिनट पर दिखाऊंगा, सेम वही डिट्टो चीज, कि कॉल में आपको एंट्री कैसे करनी है ना। अब जो मैंने उधर ग्रीन लाइन करी, ये वाली, ये बाइंग जोन में आ गया प्रीमियम, और 1 मिनट के हिसाब से यहीं पर बाइंग जोन में आ गया। मैं गारंटी लिख के देता हूं, अगर प्रॉफिट ना हो तो, बस सबसे बड़ा पीसीआर है, अगर यहां पर पीसीआर आपका 0.6 हुआ, 0.5 हुआ, तो फिर ये चीजें काम नहीं करेंगी, ये फिर कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, है ना। यहां पर पीसीआर होना चाहिए 0.7 0.8 के ऊपर कम से कम होना चाहिए हर हाल में। देखो यहां पर अब ये वही मैं इसको कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ग्रीन कर दूंगा। अब ये बन चुका बाइंग जोन, है ना। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूंगा आपके लिए, देखो आपको समझ में आएगा। देखो ये रहा, है ना, ये बाइंग जोन कौन सा है 5 मिनट के हिसाब से, और ये बाइंग जोन कौन सा है 1 मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, भाई मेरे को अगर छोटा सा रिस्क लेना पड़ रहा है, मेरे को यहां पर अगर मुझे छोटा सा रिस्क मिल रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत है यार, एक बात बताओ। अगर मेरे को ये 45 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, और मेरा एसएल क्या है डेलो का, ये रहा 41 रुपए, अब 4 रुपए दे करके, 4 रुपए दे करके अगर 1 मिनट के बाइंग जोन से आप जा रहे हो, अगर आप 1 मिनट के बाइंग जोन से जा रहे हो, अगर 5 मिनट के बाइंग जोन का टारगेट भी लेते हो, ये आपका टारगेट हो जाएगा 5 मिनट का बाइंग जोन। मैं नहीं कह रहा कि आप यहां तक का टारगेट लो, ये 72 तक का टारगेट लो। अगर आपने एंट्री यहां पर कर ली, मान के चलिए 45 रुपए पर, कोई बात नहीं, आप 60 का टारगेट ले लो स्कैल्पिंग के लिए, और 5 मिनट में अगर आ गए तो 5 मिनट में आराम से एग्रेसिव बाइंग आपकी यहां पर हो गई, एग्रेसिव बाइंग आपकी यहीं पर ही हो गई, ठीक है। और जो यहां पर अगर प्रीमियम आ गया, ये प्रीमियम अगर यहां 60 रुपए के ऊपर आ गया, क्लोज कर दिया, तो भी आपका एसएल बहुत छोटा है। 60 रुपए पर आपने लिया, रनिंग कैंडल में एंट्री कर दी, तो आपका स्टॉप लॉस ये बन गया। अगर आपने क्लोज पर एंट्री कर ली, प्रीमियम के क्लोज पर एंट्री कर ली, तो सर ये रहा सर 66 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, और आपका स्टॉप लॉस मात्र 53 रुपए का। यार छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, आप ध्यान रखा करो। अगर 300 रुपए का प्रीमियम है ना, तो मैं सोचता हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लिया जाए, सिर्फ 15 से 20 रुपए का।
तो मेरी हमेशा ये चीजें मैं नोट करना, मैं आपको समझाता हूं कि प्रीमियम्स में बाइंग जोन ये होते हैं, प्रीमियम के अंदर बाइंग जोन ये होते हैं। अब मेरे पास सबसे बड़ा जो बाइंग जोन है ना प्रीमियम के अंदर, वो मेरे पास में यही है। आप ध्यान समझो ना, जो मेरे पास सबसे बड़ा एक सपोर्ट जो है ना ये रहा प्रीमियम पर, ठीक है, कॉल के प्रीमियम में बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी अगर मुझे वहां पर आके मिल गया ना, कहां पर 51,000 के लेवल पर अगर मुझे मिला, या फिर मुझे 51,500 का लेवल मेरा ये बन रहा है उधर स्पॉट के चार्ट में जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो लेवल मेरा यहां पर है। कहां पर है? 51,500 मैंने सपोर्ट मार्क किया हुआ है, यहां पर भी मैंने सपोर्ट मार्क किया हुआ है। देखो ये रहा 51,500 का मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद है। ये रहा, ये रहा, ये ठीक है, ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहां पर मुझे अगर बैंक निफ्टी मिलेगा, मैं तो चाहता हूं 500 पर मिल जाए या फिर 51,000 पर मिल जाए, जबरदस्त यहां से कॉल का प्रीमियम भागेगा इस लेवल से। पीसीआर आपको बताएगा कि पीसीआर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, पीसीआर में क्या होता है, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां पर पीसीआर में आपको दिखाऊंगा। पीसीआर मुझे पता है आपको, मैं कहां पर चेक करता हूं, निफ्टी ट्रेडर में देखता हूं, है ना। मेरा ये ऐप है तो मैं इसको जो बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, इसको मैं आपको दिखाता हूं कि बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको क्या दिखा रहा है अभी फिलहाल। देखो बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या है, आप समझना ध्यान से, है ना। बैंक निफ्टी का पीसीआर में क्या बन रहा है, समझ रहे पीसीआर में क्या हो रहा है। ये देखो, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई। जो रेड वाली लाइन है वो आपकी क्या है, बैंक निफ्टी बैंक की है, और जो ब्लू वाली लाइन है वो आपकी पीसीआर के। तो पीसीआर ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये तो आपका इंक्रीजिंग पीसीआर हो गया। अच्छा, पीसीआर मान लो डिक्रीज हो रहा है, फिर आप क्या करोगे भाई, फिर तो काम खराब हो गया। अगर पीसीआर नीचे गिर रहा है, पीसीआर मान लो ऐसे करके नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, ये ब्लू लाइन आपकी जैसे ऊपर जा रही ना, और पीसीआर नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर ऐसे में सपोर्ट नहीं बनता। ऐसे में आपको फिर वहां पर कॉल में बाई नहीं करना है, फिर आपको उसका उल्टा करना है, फिर आपको उसका उल्टा कर देना है, फिर आपको उल्टा कर देना है, फिर आपको ऐसी जो है ना ये, फिर आपको क्या होगा, जब पीसीआर डिक्रीज होगा ना, तो फिर आपको यहां पर जो पुट का प्रीमियम है ना ये वाला, ये फिर यहीं से भागना चालू कर देगा। कहां से? ये इसी लेवल से भागना चालू कर देगा, है ना, इसी लेवल से भागना चालू कर देगा। और मैं आपको खोलता हूं यहां पर ईएमए, ये निफ्टी बैंक की है ना, हाँ, फिर ये क्या होगा, ईएमए क्रॉसओवर कर देगी, और फिर आपका ये ईएमए जो है ना, ये पुट का प्रीमियम, ये पुट का प्रीमियम इसके ऊपर आएगा, तो यहीं से 300 रुपए के ऊपर ये बाउंस लेना स्टार्ट कर देगा। पुट का प्रीमियम 300 रुपए के ऊपर ही निकल गया ना, तो यहां से फिर ये पुट का प्रीमियम भागना स्टार्ट कर देगा। ऐसे होता है, जब पीसीआर नीचे गिर रहा होगा तो पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं, जब पीसीआर नीचे गिरता है, और जब पीसीआर आपका ऊपर जा रहा होता है तो कॉल के आपके प्रीमियम बढ़ते हैं। तो ये 9 और 14 की ईएमए है, अभी ईएमए डाउन साइड में झुकी हुई है। अगर ईएमए खड़े होकर के दोबारा निकलती है, क्रॉसओवर देती है, ये 9 और 14 वाली ईएमए है ना, 9 और 14 वाली ईएमए, और यहां पर कोई डब्ल्यू बनता है ना, मान लो पुट के प्रीमियम डब्ल्यू बन गया, है ना, ऐसे आया, ऐसे आया, है ना, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे निकल गया। अब मान के चलिए आपने यहां पर डब्ल्यू पर ब्रेकआउट कर लिया, यहां पर ब्रेकआउट कर लिया आपने, 300 रुपए के आसपास में आपने ब्रेकआउट पर ले लिया, तो आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका फिर ये होगा, है ना, पहला टारगेट आपका ये बनेगा, कौन सा वाला जी, 355 रुपए के आसपास, फिर आपका 400 रुपए। तो आपको टारगेट ऐसे मिलेंगे प्रीमियम में, है ना। मान लो आपने 300 ब्रेकआउट पर ले लिया, तो मैं कहता हूं मेरे पास में फिर ये जो है ना ये वाला, ये हेडर बनेगा 340 के आसपास का लेवल। तो यहां पर सिर्फ 40 पॉइंट की जगह है। अब आप क्या करते हो, होल्ड कर लेते हो। होल्ड करने के लिए पीसीआर को गिरना पड़ेगा। अगर पुट का प्रीमियम होल्ड कर रहे हो ना, तो पीसीआर लगातार गिरता जाता है, तो आराम से आप पुट के प्रीमियम बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए, आराम से आप बैठो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं अगर पीसीआर गिर रहा है। अच्छा, अगर पीसीआर ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पुट को होल्ड मत करा करो। अगर पीसीआर ऊपर जा रहा है ना, तो आप प्रीमियम को होल्ड ना करें, समझ रहे बात को, ऐसा ना करा करें। अभी बैंक निफ्टी मुझे अच्छा खासा दिख रहा है, बैंक निफ्टी मुझे अभी और ऊपर दिख सकता है। अगर बैंक निफ्टी मुझे कहीं भी डिप में मिलेगा, मान को मेरे को 500 पर मिले, या मुझे बैंक निफ्टी ये जोन पर मिले, कहां पर है आपका ये 51,840 के आसपास में एक हायर लो का जोन है। ये रहा, देखो ये टाइमिंग क्या है, 1:15 की टाइमिंग है ना, यहाँ पर 1:15 की। अब 1:15 पे प्रीमियम का टाइमिंग क्या है आपको समझाता हूँ। 1:15 का टाइम देखें कहाँ पर है, हाँ ये रहा सर, ये देखो ये रहा। तो ये भी प्रीमियम का बाइंग जोन आपको समझाता हूँ, देखो ये रहा, ये लेवल है ना। अगर मुझे यहाँ पर प्रीमियम मिलेगा तो ये भी एक प्रीमियम का सपोर्ट होगा 175। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पर देखा जाएगा। नहीं, आपके सपोर्ट है प्रीमियम में, आपके क्या है, ये सब सपोर्ट लेवल है, प्रीमियम्स के सपोर्ट है। तो प्रीमियम के सपोर्ट भी आपको आने चाहिए। ऐसे ही आपके मिड कैप में बनते हैं, ऐसे ही आपके सेंसेक्स में बनते हैं। आप सेंसेक्स में देखो, आप सेंसेक्स के देखो, सेंसेक्स के मैंने सपोर्ट निकाले हुए हैं। ये सेंसेक्स है ना, इसका सपोर्ट देखो ये रहा, समझ गए, इसका सेंसेक्स देखो सपोर्ट ये रहा। कौन सा टाइम है आपका, एक टाइम तो देखो ये रहा आपका, वही टाइम है आपका 10:35 है ना। तो 10:35 की कहानी क्या है, ये रही सर, है ना। ये देखो 10 बज के आपकी टाइमिंग 10 बजे के आसपास ऑलमोस्ट ही है, हाँ 10 बजे के आसपास की है। ये रहा सर, है ना, ये टाइमिंग आपकी ये ओनली 10 बजे के आसपास 9:50। तो ये सपोर्ट है आपके, देखो ये रहे, है ना, ये सपोर्ट जोन आपके, ये रहा 9:45 9:50, ये सेंसेस का सपोर्ट है ना। फिर ये सपोर्ट है, तो ये सेंसेस के बाइंग लेवल है प्रीमियम पर, है ना, ये प्रीमियम पर बाइंग लेवल है। सेंसेक्स देखो, अभी सेंसेक्स का भी जो है ना ईएमए के ऊपर चल रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सेंसेक्स भी अभी ईएमए के ऊपर चल रहा है, ठीक है।
और पुट की अगर ये में देखेंगे, अगर पुट में मैं आपको दिखाता हूं ये में, तो पुट का प्रीमियम भी अभी देखो क्या होता है। अगर सेंसेस गिरे बाई चांस, अब सेंसेस का मुझे डाउन साइड का जो लेवल दिखेगा ना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेंसेस अगर गिरेगा ना तो ऑलमोस्ट मान के चलो यहां के आसपास से है, ये 81,900 के आसपास का लेवल है। अगर थोड़ा बहुत डाउनफॉल आएगा तो यहां से आएगा, सेंसेस में आएगा। तो अभी तो सेंसेक्स में डाउनफॉल मुझे नहीं दिख रहा। अगर सेंसेक्स, अभी भी आपसे कह रहा हूं एडवांस में बोल रहा हूं, अगर सेंसेक्स अपने इस लेवल को निकालता है ना, तो इस लेवल को, ये कौन सा लेवल है सेंसेक्स का, ये 81,400 के आसपास का लेवल है। तो सेंसेक्स बड़े आराम से आपको यहां तक 500 पॉइंट तक की जगह आपको दिख रही है, 400-500 पॉइंट की जगह सेंसेक्स में अभी मुझे और दिखाई दे रही है ना। फिर अगर सेंसेक्स गिरेगा ना तो हम डाउन साइड का प्लान क्या करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, पुट का प्रीमियम, आपको समझाता हूं, आपको लॉजिक समझाता हूं। फिर हमारा पुट का प्रीमियम क्या करेगा, पुट का प्रीमियम यहां के बाद ईएमए के ऊपर आएगा, है ना, इस लेवल के ऊपर आएगा प्रीमियम, ये 300 के ऊपर आएगा, 305 के ऊपर आएगा। तो फिर प्रीमियम आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा अप साइड का मूव। फिर क्या होगा, सेंसेस गिरेगा तो सेंसेस का प्रीमियम फिर 300 इसके ऊपर जाएगा, तो पहले आपको 320 लेके आएगा, फिर आपको उसका यहां लिया, ये आपका फिर ये रहेगा, ऐसे करके सेंसेस आपका सेंसेस गिरेगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, अब सेंसेस के प्रीमियम में सपोर्ट कहां बनेगा बढ़िया वाला, वो मेरे को सपोर्ट दिख रहा है ये वाला लेवल 124, कौन सी वाली कॉल में, 82,000 वाली कॉल में मुझे सपोर्ट दिखेगा 124 रुपए के आसपास। और उस टाइम सेंसेक्स मेरे को मिलना चाहिए नीचे, उस टाइम सेंसेक्स कहां मिलना चाहिए, सेंसेक्स मेरे को मिलना चाहिए उस टाइम यहां पर, देखो यहां पर सेंसेक्स का मुझे सपोर्ट का चार्ट जो दिखाएगा ना, उस टाइम मुझे सेंसेक्स यहां पर चाहिए, इस लेवल के आसपास मुझे सेंसेक्स चाहिए 80,400 या 500 के आसपास में। ये बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा सेंसेक्स के अंदर जो दिख रहा है। अच्छा, आप बात करते हैं मिड की, तो भाई मिड में क्या है, अब मिड के देखो कॉल के प्रीमियम के सपोर्ट देखो, सपोर्ट क्या होते हैं, ये देखो हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, है ना। ये सब सपोर्ट जो है प्रीमियम में, प्रीमियम में जो सपोर्ट है ना, वो सारे हायर लो जो होते हैं ना, वो एक सपोर्ट का काम करते हैं, है ना। वहां से क्या होता है, हम ढूंढते हैं बाइंग, कि यार यहां से बाइंग में चला जाए, है ना। और उससे भी बढ़िया क्या होता है, कोई स्विंग ब्रेकआउट हो पिछला वाला, जैसे मान लो पिछला वाला हायर लो है ना, ये ब्रेक हो, ये आपका हायर लो है ना, ये ब्रेकआउट हो जाए, जैसे मान लो मिड कैप है। अब मिड कैप को तो हमने यहां पकड़ा था, मेरे को याद है मिड कैप को तो हमने बहुत पहले पकड़ा था। मिड कैप की जो हमने कॉल देखी थी ना, अब तो कॉल हमारी सारी चली गई है वाली, क्योंकि एक्सपायरी खत्म हो गई, तो हमने बहुत पहले पकड़ा था मिड कैप वाली कॉल को। मैं एक बार मिड कैप की कॉल दिखाऊं आपको, कि मिड कैप की हमने कॉल पकड़ी थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मिड कैप की हमारी कॉल थी, मुझे अभी भी याद है, एक मिड की कॉल थी 12,850 का सी। एक बार मैं चेक करवाऊं आपको, वो सी कौन सा था, 12,850 का सी था। अगर अभी मैं आपको एक बार नजर करवा दूं ना उस वाले सी में, ये रहा सर, ठीक है। अच्छा, इस सी की कहानी क्या थी, कि कैसे हमने इसमें करा काम, है ना, कैसे आपने इसमें काम करा, मेरे को अभी भी याद है, ये वाला, यही वाला सी है सर, है ना। मेरे को अभी भी सी ये वाला याद है कि 12,850 की सी में अपने ये लेवल था, है ना, 95 के आसपास का लेवल था, मुझे अभी भी याद है, ये सर, ये रहा सर, है ना। अब ये 95 का लेवल क्यों मार्क किया मैंने, क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है बताओ। ये मुझे दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है, और ये मार्केट यहां से निकल रहा है ना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको समझाऊंगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आप देखो, अब वो 5 मिनट में दिख रहा है आपको 5 मिनट में क्या दिख रहा है, आपको 5 मिनट में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये देखो 5 मिनट में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मैं इसी टाइम फ्रेम पर, ये देखो ये रहा, ये 9:30 की कैंडल ब्रेकआउट कर रही है ना, टाइम कल की डेट है, मैंने आपको एक कॉल दिया था मिड कैप का, कि मिड कैप आपका निकलेगा यहाँ से अच्छा खासा अप साइड में, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिख गया आपको मिड कैप में, ये लो सर, नीचे आया है, ऐसे गया है, एक डब्ल्यू बनाया है, देन ब्रेकआउट, मिड कैप ब्रेकआउट कर दिया ना। अब मिड कैप ने ब्रेकआउट किया, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा सर, अगर आप एंट्री कर रहे हो, मान के चलो आपने एंट्री कर ली इस लेवल पर, है ना, 98 पर एंट्री करी, तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 80 रुपए का है, ओनली 12 पॉइंट का एसएल है मिड कैप के अंदर। और देख लो कितना जबरदस्त मिड कैप भागा है, 80 रुपए का, 98 रुपीज का प्रीमियम मिड कैप में। अगर मैं 5 मिनट पर आपको, देखो यही चीज होती है। अब यहाँ पर अगर मैं ईएमए खोलता हूँ आपके लिए, ईएमए आपको खोल के दिखाऊंगा, ये देखो सर, यहाँ पर ईएमए को देखो, ईएमए का क्रॉसओवर तो नहीं रहा, लेकिन 9 ईएमए के ऊपर कैंडल जा रही है ना। अगर क्रॉसओवर देखोगे तो क्रॉसओवर आपको दिखाई देगा बहुत दूर, 5 मिनट पर, 5 मिनट पर नहीं है, बट फिर भी मेरे पास में 5 मिनट। अच्छा, और आपको अगर और कुछ करना है, मान लो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने रेजिस्टेंस निकालना है बहुत बड़ा वाला, तो सर ये रहा, है ना, ये आपका आता है रेजिस्टेंस, कौन सा वाला, 145 के आसपास में, 145-50 के आसपास रेजिस्टेंस आता है आपका, ये वाला, है ना, ये निकल के आता है मिड कैप का रेजिस्टेंस, है ना। ये देखो ये रहा, अगर ये प्रीम 150 के ऊपर भी जाएगा ना, तो भी ये ब्रेकआउट करके अच्छा खासा निकल जाएगा। बट हम चाहते हैं बॉटम से पकड़ा जाए मार्केट को अगर बॉटम से पकड़ना है ना, तो 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम आप 1 मिनट पर भी शिफ्ट कर सकते हो। मैं चेक करता था बीच में, मेरी आदत है, मैं हमेशा बीच में चेक करता हूं, तो 1 मिनट पर अगर देखोगे ना शिफ्ट हो जाओगे, तो 1 मिनट पर आपको दिख गया
ये वाला लेवल मेरा, ये इसका ब्रेकआउट हो रहा है नेकलाइन का, डब्ल्यू पैटर्न बना करके मिड कैप वाली कॉल जो है भाग रही है, और बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस आपको मैनेज करना होता है। इस चीज पर ध्यान दिया करें ना, इन चीजों पर ध्यान दिया करें। अब यहां पर पुट की बात करते हैं, तो पुट में क्या है, मिड कैप में कोई सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये वाला है। अब क्या पता ये वाली जो पुट है आपका 13,075 वाली पुट है, इसमें देखते हैं क्या सपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा, वो टाइम बताएगा, या ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। अच्छा मान लो पुट का प्रीमियम, अब मान लो सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया पुट में, पुट के प्रीमियम में, और वापस से सपोर्ट के ऊपर अगर पुट का प्रीमियम आ गया, अगर वापस सपोर्ट के ऊपर प्रीमियम आ गया पुट का, तो फिर चलेगा मिड कैप का पुट का प्रीमियम। ऐसे होता है मार्केट को, ऐसे देखा जाता है, हर एंगल से मार्केट को देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये आपकी वीडियो थी, अपना अपना उसको लाइक करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत एंड जय हिंद। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही, ठीक है।